मित्रों, राम राम। आपके द्वारा दिए गए लाइक्स और कमेंट्स हमें उत्साहित करते हैं। अपना प्यार इसी तरह हमें देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी क्लब से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर सुशील डिमरी है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9839083928 है। हमारी पूर्व की वीडियो ज्योतिष चर्चा भाग 2 में हमने आपसे राशियों के बारे में चर्चा की थी और जाना कि हमारी परिचित वस्तुओं से मेल खाती आकृति ये नक्षत्र समूह बनाते हैं और हम उसी नाम को राशि के रूप में नामकरण कर देते हैं। वीडियो के इस भाग में आपसे यह चर्चा करेंगे कि कैसे ग्रह की रश्मियों द्वारा मानव में भाव बनते हैं। पहले मानव में भाव बनते हैं और फिर ये मानव के स्वभाव द्वारा हमें दिखते हैं, यानी हमारे मानव स्वभाव में परिलक्षित होते हैं। आइए सबसे पहले जगत पिता सूर्य की चर्चा करें। हमारे भूमंडल का जीवनदाता है सूर्य। प्रकाश का ये पिंड प्रकृति में गर्मी प्रदान करता हुआ उगने और उठने का भाव देता है, यानी हमें तो उठाता है और प्रकृति को खिलने और उठने का भाव देता है। अच्छा, फूलों का खिलना, पक्षी और पशुओं का बोलना और मनुष्यों का जागना आदि यानी संपूर्ण प्रकृति के उदय का भाव सूर्य से ही आता है। इसी प्रकार सूर्य अपनी रश्मियों के कोणांशों से पूरा दिन हमें जीवंत कर देते हैं। ग्रहों के कोणांशों की डिग्री को समझने के लिए सूर्य सबसे सरल उदाहरण है, क्योंकि सूर्योदय से सूर्यास्त तक की प्रक्रिया में केवल भाषा का अंतर होता है। ये मैं आपको थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा। ये आहार और व्यवहार का मानक और नाम एक ही होता है। इन्हीं कोणांशों में ऋतुओं का बनना, ऋतुओं में बदलाव, दिन रात का होना, फल अनाज आदि का पकना, ये सब इसी सूर्य के द्वारा होता है। अग्नि के समान चमकदार ऊर्जा का ये पिंड सूर्य का हमारे सिर और नेत्रों पर पड़ता है। इसका प्रभाव हमारे सिर और नेत्रों पर पड़ता है, क्योंकि हमारी आंखें केवल देखने वाले यंत्र के समान होती हैं। सूर्य की किरणें ही हमें विविध रंगों वाले संसार से परिचित कराती हैं, क्योंकि 7 कलर्स होते हैं, उसी से वो हम लोग कलरफुल लाइफ देखते हैं। हर ग्रह की उच्च राशि और नीच राशि और स्वराशि होती है। सूर्य तुला में नीच राशि का और अपनी 7वीं राशि में यानी मेष में उच्च का होता है। सूर्य उच्च राशि में उठने का भाव देता है, यानी हमें जल्दी उठना है इसका भाव देता है, और वहीं इसकी नीच राशि और कोणांशों में कमी स्वभाव में आलस्य पैदा करती है और द्वेष जैसे कुस्वभाव को जन्म देती है। पृथ्वी से अपना घनिष्ठ संबंध होने के कारण यह ग्रह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का व्यास 12,000 किलोमीटर तथा परिधि 40,000 किलोमीटर है। यह बुध और मंगल से बड़ी और लगभग शुक्र के समान है। सूर्य से इसका अंतर 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर है। अच्छा, ये एक पूरे वर्ष भर यानी 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट तथा 11 सेकंड में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। ये जो परिक्रमा होती है ये घूमते हुए एक लट्टू की तरह होती है। घूमते लट्टू की भी 2 गतियां होती हैं। एक तो वह अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है और दूसरा वो इसकी धुरी भी एक वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है। इसी प्रकार पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूमते रहने के साथ साथ अपनी कल्पित धुरी पर 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। ऐसी अवस्था में पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने आता है वहाँ दिन और पीछे वाले भाग में रात्रि रहती है। जहाँ तक पृथ्वी व सूर्य का संबंध है, हमारा जीवन सूर्य द्वारा नियंत्रित है। दिन रात का होना, ऋतुओं का बनना, अन्न व फलों का पकना, यहाँ तक कि सभी जीवित प्राणियों का स्वास्थ्य आदि सभी सूर्य पर निर्भर है। आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं, यदि पृथ्वी पर सूर्य का ताप न मिले तो जल वर्षा के रूप में बरसकर
सब जगह बर्फ जम जाएगी, बर्फ चारों तरफ बर्फ हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ब्रह्मांड में सभी पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बड़े पिंडों में यह आकर्षण शक्ति अधिक होती है। उपग्रहों तथा ग्रहों द्वारा सूर्य की निरंतर परिक्रमा करने का यही कारण है। अतः ग्रह अपनी कक्षाओं में जिस समय सूर्य के नज़दीक होते हैं उस समय उनकी गति तीव्र होती है, और जब दूर होते हैं तो गति मंद हो जाती है। सूर्य का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण ही इन ग्रहों की भ्रमण कक्षाओं को बनाता है जिसमें वो भ्रमण करते हैं, और उन पर नियंत्रण भी रखता है। अच्छा, सूर्य द्वारा पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने, ऐसे समझें। देखिए, मैं एक उदाहरण क्या मतलब सत्यता बता रहा हूँ। हमारी पृथ्वी यानी माता हमें अपनी गोद में बिठाकर सूर्य भगवान यानी पिता के सामने, जगत पिता के सामने लाती है, और सूर्य की किरणें हमें उठने का भाव दे करके, मतलब भाव जागृत कर देती हैं। अभी देखिए, ये भाव हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है। जगत पिता सूर्य का यह भाव हमारे जनक पिता जो हमें जन्म देता है के द्वारा कैसे प्रभावी होता है। यही हमारे जनक पिता की ये इच्छा होती है कि मेरा पुत्र मेरे उठने से पहले उठकर मेरे सामने आकर मुझे प्रणाम करे और मैं उसे यशस्वी होने का आशीर्वाद दूं। ऐसा ये हमारे जनक पिता जो हमारे पिता होते हैं उनकी ये इच्छा होती है। और यदि हम सोते हुए पाए गए या उठने पर नहीं उठने पर वो हल्का सा तैश में आ जाते हैं। अच्छा, जब क्योंकि हमें क्या होता है कि सूर्य तो आगे बढ़ कर के दूसरी प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, यानी वो कर्म की तरफ आगे को बढ़ाएंगे। जब उठा दिया है तो कर्म की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब अब हमारे पिता क्रोधित क्यों होते हैं, वो अपने पुत्र को कर्म की दौड़ में पिछड़ा हुआ देखते हैं और फिर विवाद शुरू होता है। सूर्य नारायण के और ऊपर आने पर, मतलब और क्षितिज में और आगे आने पर वो क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वह पुत्र में उठने का भाव जागृत नहीं कर पाता। और वो समझता है कि अब ये पिछड़ जाएगा जमाने से, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। कहने का मतलब एक चीज़ और भी है, भगवान द्वारा प्रदत्त, सूर्य भगवान द्वारा प्रदत्त इस ऊर्जा, ये ऊर्जा जो है प्राणी मात्र में बराबर बंटती है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हम उठ रहे हैं ना, तो ठीक पीछे वाला देश सोने की तैयारी कर रहा है। यानी हमारे उठने का समय और ठीक यानी आधा देश उठना और कर्म की तैयारी कर रहा होता है, और ठीक उसी तरीके से हम सोने का और उठने की तैयारी कर रहे होते हैं। इस तरीके से ये पूरी गोलाई में ऊर्जा बढ़ जाती है। अभी हमने आपको सूर्य द्वारा मानव जीवन पे पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा की। अब एक आपको और मानव प्रकृति के बारे में, कैसे हमारा स्वभाव किसी को, सामने वाले व्यक्ति को कैसे झुकाने को मजबूर, या हम झुकता है तो हम कैसे अच्छे उसको मतलब उसको कैसे प्रमोट करते हैं, ये बता रहा हूँ। अब देखिए, मानव प्रकृति में सामने वाले व्यक्ति की ताकत को अपने सामने झुकाने का एक स्वभाव होता है। हम सभी बाजार जाते हैं और ज़रूरत का सामान लेते हैं। उदाहरण स्वरूप हम सब्जी वाले के पास में गए। अब पहले दाम की संतुष्टि हो जाएगी। दाम की संतुष्टि के बाद सामान तौलने का समय आते ही हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट वाला हिस्सा हमारी तरफ मतलब झुक जाए, हमको ज़्यादा मिले प्रोडक्ट। और बेचने वाले और हमारे बीच में एक अनकहा समझौता, अमूक समझौता होता है कि हम, वो कहेगा बाबूजी आप कांटे की तरफ देखिए, ये बीच में रहेगा, हम आपको दे देंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही कांटा बीच में आता है और सब्जी वाला उसमें थोड़ा सा, जरा सा भी सामान, यानी आलू ही ले रहे हैं तो एक आलू उसने ज़्यादा डाल दिया, तो पल्ला अगर झुक जाएगा तो हम उसे ईमानदार मान करके उससे फिर आगे के व्यवसायिक संबंध बना लेते हैं। ये इस तरीके से हम सामने वाले को झुकाव का महसूस कराते हैं। ये हमको अपनी ईगो को, हमारे अंदर के व्यक्तित्व को भी संतुष्ट करता है। अभी हमने
सूर्य भगवान द्वारा मानव जीवन में पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा की। ये आपको कैसी लगी? अपने विचार और सुझावों से हमें अवश्य अवगत कराएं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल लिंक दिया हुआ है। हमें आपकी क्वारीज़ का इंतज़ार रहेगा और आगे हम आपको ज्योतिष संबंधी और भी रोचक जानकारियाँ देंगे। नमस्कार, जय श्री राम।